जय बजरंगबली। RSSB LDC की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये सीरीज जिसमें मैं एक टॉपिक को एक क्लास के अंदर खत्म करता हूं और सर 30 से 40 मिनट की क्लास के अंदर वो टॉपिक पूरा ऐसा खत्म होता है कि मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पहले पढ़ चुके हो, आपने इंग्लिश की तैयारी कर रखी है, आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर ये क्लास अटेंड करके आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 90 to 95% क्वेश्चन और PYQs आप लोगों से बनेंगे। 5% जो मैं आप लोगों के लिए MCQ की क्लास लेकर आऊंगा उसको अगर आप साथ में करते हो, उसके अंदर 1-2% जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बताऊंगा, तो वो भी आप लोगों से बनेंगे। बस आप लोगों को करना क्या है, इन क्लासेस को देखना है, रिवाइज करना है, बार बार इन्हीं को मतलब प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो जय बजरंगबली के साथ मैं स्टार्ट करता हूं और आज का जो टॉपिक है डिटरमिनर्स, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने वाला है। एक एक चीज़ आप लोगों को पता चलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन मैं ये डिटरमिनर्स स्टार्ट करवाऊं उससे पहले आप लोगों को मुझे नाउन के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है सर? नाउन के बारे में। अरे सर नाउन के बारे में आप कहना क्या चाहते हो? तो इधर देखना, नाउन दो तरह से हो गया। दो तरह से कौन कौन से? एक मैंने आप लोगों के सामने लिखा सर काउंटेबल। क्या लिखा मैंने? काउंटेबल। और एक मैंने क्या लिखा सर? अनकाउंटेबल। अरे चलो सर हमें ये पता चल गया। काउंटेबल में मैंने दो तरह से लिखा, एक मैंने लिखा सर सिंगुलर। क्या लिखा मैंने? सिंगुलर। और एक मैंने दूसरा मैंने क्या लिखा? प्लूरल। अब इधर देखना, काउंटेबल वो होता है जिसे मैं काउंट कर सकूं, अनकाउंटेबल वो होता है जिसे मैं क्या नहीं कर सकूं, काउंट नहीं कर सकूं। अनकाउंटेबल के अंदर खास तौर से ये पता रख लो कि इसके साथ मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। कैसी वर्ब लगानी होती है? सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। बस इस चीज़ का पता रखना, जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर वर्ब। चलो सर हमें पता चल गया। सर हमें सिंगुलर प्लूरल के कुछ एग्जांपल्स दे दो सर। अरे बिल्कुल एग्जांपल है, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन में क्या लिखा हुआ है इधर देखना। सबसे पहले बॉय लिखा हुआ है, गर्ल लिखा हुआ है, बुक लिखा हुआ है, टेबल लिखा हुआ है, डॉग लिखा हुआ है, स्कूल लिखा हुआ है, टीचर लिखा हुआ है। ये सब के सब जो नाउन है वो नाउन कैसे है? सिंगुलर नाउन। इस चीज़ का पता रखना। फिर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है प्लूरल नाउन। जब मैं आप लोगों के सामने प्लूरल नाउन लिख रहा हूं तो बॉय का क्या हो गया? बॉयज। गर्ल का क्या हो गया? गर्ल्स। बुक का क्या हो गया? बुक्स। टेबल का क्या हो गया? टेबल्स। चेयर का क्या हो गया? चेयर्स। तो ये सब के सब जो नाउन हो गए वे प्लूरल हो गए। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा हो गए। चलो सर हमें ये भी पता चल गया। फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा अनकाउंटेबल। अरे सर अनकाउंटेबल, इसमें ये देखो कि जिसे मैं काउंट ना कर सकूं। जैसे देखो वाटर लिखा हुआ आपके सामने, वाटर हो गया, जैसे मिल्क हो गया, जैसे शुगर हो गया, जैसे सॉल्ट हो गया, जैसे राइस हो गया, आप इनको काउंट नहीं कर सकते। जैसे लव हो गया सर, अरे ये तो हमें पता है। जैसे हेट हो गया सर, नफरत हो गया, प्रेम हो गया, ये सब का सब अनकाउंटेबल है, जिसे आप क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते। चलो सर हमें ये पता चल गया। अब मुझे आप लोगों को एक चीज़ और बतानी है। सर डिटरमिनर होता क्या है? तो उससे पहले मुझे आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखना है और वो वर्ड लिखा हुआ है एडजेक्टिव। क्या लिखा हुआ है सर? एडजेक्टिव। सर एडजेक्टिव से आप क्या कहना चाहते हो? इधर देखना, एडजेक्टिव जो किसी नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताए, वो भी वो एडजेक्टिव जिसका यूज मैं नाउन से पहले करूं। जिसका यूज मैं किससे पहले करूं? नाउन। क्योंकि एडजेक्टिव नाउन से पहले भी लगाते हो और प्रेडिकेटिव सेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में भी लगाते हो। अभी उसमें नहीं जाना, अभी मैं उस एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं जो मैं नाउन से पहले लगा रहा हूं। और एडजेक्टिव का काम होता है नाउन की विशेषता बताना। उसी एडजेक्टिव का उस एडजेक्टिव का पार्ट होता है जिसका यूज मैं नाउन से पहले करता हूं, ये पता रखना। उसी एडजेक्टिव का पार्ट होता है डिटरमिनर। डिटरमिनर कौन से एडजेक्टिव का? जो हमेशा नाउन से पहले यूज होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिटरमिनर भी किसके पहले यूज होगा सर? नाउन से पहले यूज होगा। इस चीज का पता रखना। अरे सर डिटरमिनर काम क्या करता है? अरे कुछ नहीं, ये इस नाउन की क्वांटिटी को बताता है कि कोई चीज कितनी है सर। क्वांटिटी बता दिया, कहीं पे नंबर बता दिया सर कि कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, थोड़े से बैठे हैं, बहुत सारे बैठे हैं, अणुता बैठा है। ये सब के सब जो है वो नंबर्स बता रहे हैं। जगह बता दी, कौन सी वाली चीज, ये बैग वो दूर पड़ा है जो बैग, पोजीशन बता दी। समझ पा रहे हो? संख्या बता दी। ये सारा का सारा काम डिटरमिनर करता है। तो डिटरमिनर के बारे में आपको बस एक चीज पता रखनी है कि भाई साहब डिटरमिनर कभी भी अकेला नहीं आएगा, साथ में हमेशा लेगा। क्या लेगा सर? साथ में हमेशा नाउन लेगा। अब इसी के जैसा एक चीज सुनना, एक ही वर्ड है। अब इसी के जैसा एक वर्ड और होता है सर, प्रोनाउन। अरे सर डिटरमिनर और प्रोनाउन में फर्क क्या होता है? डिटरमिनर और प्रोनाउन में इधर देखो, क्वांटिफायर और जो डिटरमिनर होता है वो नाउन से ठीक पहले आता है, नाउन से ठीक पहले। जबकि प्रोनाउन जो होता है वो प्रोनाउन क्या करता है? नाउन की जगह पर आ जाता है। नाउन की जगह पर आ जाता है, जो नाउन को रिप्लेस करता है। यही तो रीजन है कि मोदी जी की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं? ही लिख देता हूं। दीपिका की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं? शी लिख देता हूं। अरे भाई मुझे कोई शी दीपिका लिखने की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि ही और शी प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन नाउन की जगह आ गया भाई साहब। डिटरमिनर अपने साथ क्या कहता है? डिटरमिनर अपने साथ में नाउन लेता है।
डिटरमिनर अपने साथ में क्या लेता है सर? नाउन लेता है। लेकिन सर प्रोनाउन भी सिलेबस में नहीं है, या आप पढ़ा क्यों रहे हो? कारण है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यहां से क्वेश्चन बनेगा और इसीलिए पूरा माथा यहां पे रखना। इधर देखना, अब बात यह है कि सर शब्द एक ही है, वो शब्द डिटरमिनर भी है, वो शब्द प्रोनाउन भी है, वो शब्द डिटरमिनर भी है, वो शब्द प्रोनाउन भी है। सर मुझे कैसे पता चलेगा? एक ही शब्द है, वो डिटरमिनर भी है, वो प्रोनाउन भी है। मैंने ठा की कर पड़ी, यूं ठा पड़ी, अटी ना जाओ, जब वो शब्द डिटरमिनर है सर। इधर पता रखना, जब वो शब्द डिटरमिनर है तो ये पता रखना कभी भी अकेला नहीं आएगा, अपने साथ में हमेशा नाउन लेगा। अरे भाई साहब, जो काम डिटरमिनर प्लस नाउन मिलके कर रहा है, इधर डिटरमिनर प्लस नाउन मिलके जो काम कर रहा है वही काम इस तरफ कर लेगा। कौन कर लेगा सर? प्रोनाउन कर लेगा। अब प्रोनाउन के साथ मुझे अलग से नाउन लगाने की जरूरत नहीं है। प्रोनाउन के अंदर ऑलरेडी अलग पे क्या लगा हुआ होता है सर? नाउन लगा हुआ होता है। इस चीज का पता रखना। अब ही लिखा हुआ है तो मुझे कोई ही मोदी जी लिखने की जरूरत थोड़ी है सर। ही के अंदर ऑलरेडी क्या शामिल है? मोदी जी शामिल है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो सर। मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा और वो वर्ड था सर मैनी। क्या था? मैनी। अब मैनी जो है वो डिटरमिनर भी है, मैनी जो है वो मैनी क्या है? प्रोनाउन भी है। मैनी डिटरमिनर भी है, मैनी क्या है? प्रोनाउन भी है। तो इधर देखना। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा कि डिटरमिनर कहाँ है, प्रोनाउन कहाँ है? अरे भाई, जहाँ पे डिटरमिनर होगा तो साथ में क्या लेगा? नाउन लेगा। बस इतना पता रख लो। सर एग्जाम्पल दो। मान लो मैं और नरेंद्र सर बात कर रहे थे, मैंने कहा यार बच्चे पढ़ते नहीं है। नरेंद्र सर ने कहा नहीं विनोद सर, मैनी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। उन्होंने क्या बोला? मैनी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। पहला काम आप लोगों का इसको बोलना है, इस चीज़ का पता रखना। ये लिखा हुआ है मैनी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे मैनी क्या है? डिटरमिनर है या प्रोनाउन? अरे सर मैनी यहाँ पे साथ में ये देखो नाउन आ रखा है। जैसे ही साथ में नाउन आ रखा है तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया? डिटरमिनर हो गया। क्या हो गया? डिटरमिनर। लेकिन मैं और नरेंद्र सर बात कर रहे हैं, मैंने कहा यार टाबरिया पढ़े को नहीं। उन्होंने कहा नहीं विनोद सर, मैनी आर हार्ड वर्किंग। उन्होंने क्या बोला सर? जल्दी से बता दो। उन्होंने ये बोला सर मैनी आर हार्ड वर्किंग। अब मुझे एक चीज बताओ, जब उन्होंने ये बोला कि मैनी आर हार्ड वर्किंग, क्या यहां पे नरेंद्र सर मैनी एनिमल्स की बात कर रहे हैं, मैनी मोबाइल्स की बात कर रहे हैं? अरे नहीं सर, मैनी स्टूडेंट्स की तो बात कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने अलग से नहीं लिखा, इसी के अंदर शामिल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या होगा सर? प्रोनाउन होगा। और इसी चीज़ को आप लोगों को समझना है। सर ये क्यों बता रहे हो? कारण है। इधर देखना। अगर आप लोगों को ये पता चल गया है, ये पता चल गया तो इधर देखना। अब मैं नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखना। आप सब लोगों को ये तो पता है कि ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद में ये वर्ब लिखी हुई है, बाद में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। हम सबको ये पता है कि वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। चलो सर हमें ये पता है, कुछ भी नहीं। अब देखना, यहाँ पे दो चीज़ें पता रखनी, दो चीज़ें। इधर देखना, मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा? वेट, यस, मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा? ये डेटरमिनर प्लस नाउन। और सपोज मुझे यहाँ पे वर्ब लगानी है, मुझे यहाँ पे क्या लगानी है? वर्ब। पहली चीज़ इस चीज़ का पता रखना, वर्ब हमेशा इस नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगेगी? नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। इस चीज़ का पता रखना। अगर नाउन सिंगुलर है, अगर नाउन कैसा है सर? सिंगुलर, तो इस चीज़ का पता रखना। साथ में आप वर्ब भी कैसे लगाओगे? वर्ब लगाओगे सिंगुलर वर्ब। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर नाउन हो गया प्लूरल, अगर नाउन कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। अरे सर प्लूरल है, बहुवचन है, तो मैं वर्ब भी कैसे लगाऊंगा? प्लूरल वर्ब लगाऊंगा। चलो सर मुझे ये भी पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये भी पता चल गया। थर्ड नंबर पे हो गया, अगर नाउन अनकाउंटेबल है। बस इस चीज़ का पता रख लो, अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसे लगाओगे आप लोग? वर्ब लगाओगे सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब लगाओगे? सिंगुलर वर्ब लगाओगे। चलो एक तो इस चीज़ का पता रखना। दूसरी एक और चीज़ है जो और भी इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट क्या है? अगर डेटरमिनर सिंगुलर हो जाए, अगर डेटरमिनर क्या हो जाए? सिंगुलर हो जाए, तो इस चीज़ का पता रखना। साथ में नाउन भी कैसा रहेगा? सिंगुलर। और साथ में जो वर्ब रहेगी वो वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर वर्ब रहेगी। इस चीज़ का पता रखना। अगर डेटरमिनर प्लूरल हो जाए, इस चीज़ का पता रखना। तो उसके साथ में जो नाउन लगेगा वो भी कैसा लगेगा? प्लूरल लगेगा। इस रिश्ते को पता रखना। सिंगुलर है तो सिंगुलर का पता रखना। तो जहां पे खाली जगह के बाद सिंगुलर नाउन लिखा हुआ मिले, खाली जगह के बाद सिंगुलर नाउन लिखा हुआ मिले, तो मुझे ये पक्का पता रखना कि अगर ऑप्शंस में नीचे कहीं पे प्लूरल डेटरमिनर है
तो वो गलत होगा, पक्की बात गलत होगा, बस इस चीज का पता रखना। अगर खाली जगह के बाद अनकाउंटेबल डिटरमिनर है तो भाई साहब मुझे यहां पे लगाना, अनकाउंटेबल नाउन है तो लगाना भी मुझे पड़ेगा, क्या पड़ेगा सर, अनकाउंटेबल डिटरमिनर लगाना पड़ेगा। बस इस चीज का सिंगुलर डिटरमिनर सिंगुलर नाउन के साथ, प्लूरल प्लूरल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एक तो चीज आपको खास तौर से ये पता रखनी है। अरे सर इधर देखो मैं बता रहा हूं, पूरा माथोटिन राग जो सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डिटरमिनर सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है? सर माने ठा की कर पड़ी, अरे ठा यूं पड़ी अटी ने देखो ऐ सब सब सिंगुलर है। अगर ये सब के सब डिटरमिनर सिंगुलर है तो बस ये पता रख लो मुझे इनके बारे में सोचना ही तब है, मुझे इनके बारे में सोचना ही तब है जब इसके साथ में जो नाउन दे रखा हो वो नाउन कैसा दे रखा हो, सिंगुलर नाउन दे रखा हो, और उसके बाद में मैं वर्ब लगाऊंगा तो सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा। लेकिन मुझे इन सारे डिटरमिनर के बारे में, एक के बारे में, एन के बारे में, ईच के बारे में, एवरी, आइदर, नाइदर, दिस और दैट, मुझे ये लगाने के बारे में सोचना ही तब है जब खाली जगह के बाद में नाउन कैसा दे रखा हो, सिंगुलर नाउन दे रखा हो। अरे भाई साहब खाली जगह के बाद में आपको वाटर दे रखा हो, खाली जगह के बाद में आपको वाटर दे रखा हो और नीचे ये वाले ऑप्शंस दे रखे हो, तो आपको तो राजी होना है क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है, मतलब इनमें से नहीं लगेगा सर। आपको खाली जगह के अंदर दे रखा है प्लेयर्स, प्लेयर्स दे रखा है और नीचे ये वाले ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको राजी होना है क्योंकि ये सारे ऑप्शंस कटेंगे इसलिए क्योंकि प्लेयर्स तो प्लूरल है ना सर, प्लूरल के साथ ये लगेंगे ही नहीं। तो सिंगुलर डिटरमिनर है तो अपने साथ में नाउन भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। अब खाली जगह के बाद मान लो सिर्फ प्लेयर लिखा हुआ है, फिर मुझे देखना है ओके अब मुझे इनमें से कुछ लगाना, फिर मुझे इनका अर्थ पता होना चाहिए, वो भी मैं बताऊं थाने थे लोड मतलब। अभी तो बस ये पता रखो कि ये डिटरमिनर कौन से हैं, सिंगुलर डिटरमिनर्स है। चलो सर हमें ये पता चल गया, अटी ना जाओ। क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, प्लूरल डिटरमिनर लिखा हुआ। प्लूरल, अगर ये सारे के सारे प्लूरल है तो माथे में एक ही चीज रखो, अपने साथ में नाउन कैसा लेंगे भाई साहब, अपने साथ में नाउन कैसा लेंगे, प्लूरल नाउन। कैसा नाउन लेंगे, प्लूरल नाउन, और वर्ब भी कैसी लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। चलो सर हमें ये पता चल गया है कौन कौन से, मैनी लिखा हुआ है बहुत सारे, फिर फ्यू लिखा हुआ है, फिर अ फ्यू लिखा हुआ है, फिर द फ्यू लिखा हुआ है, फिर दीज है, फिर दोज है, फिर ऑल है, बोथ है, सेवरल है, अ नंबर ऑफ है। ये सब के सब अपने साथ में क्या लेंगे, प्लूरल नाउन लेंगे। तो मुझे इनके बारे में सर सोचना ही तब है तो साथ में नाउन कैसा हो, प्लूरल नाउन हो, इस चीज का पता रखना। होचनो ही मने उन टाइम ही सर जब साथ में नाउन कैसा हो, प्लूरल नाउन हो, बस इस चीज का पता रखना। अगर खाली जगह के बाद आपको कहीं पे प्लेयर लिखा हुआ मिले और नीचे ऑप्शंस में आपको मैनी, फ्यू, अ फ्यू लिखा हुआ मिले, काट दो, क्योंकि भाई साहब प्लेयर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ये नहीं लगेंगे। खाली जगह के बाद आपको वाटर लिखा हुआ मिल रहा है, वाटर अनकाउंटेबल है, नीचे ये वाले ऑप्शंस दे रखे हो, आपको कहना है गलत है, अखंड गलत है, अनुता गलत है, बस इस चीज को पता रखना। और नेक्स्ट मैंने आप लोगों के सामने लिखा अनकाउंटेबल डिटरमिनर। अरे सर अनकाउंटेबल डिटरमिनर में होगा क्या, क्या होगा अनकाउंटेबल डिटरमिनर में, आप तो ये बता दो। इधर देखो ये सब के सब अनकाउंटेबल है तो मुझे ये बताओ साथ में नाउन कैसा लेंगे, अनकाउंटेबल नाउन लेंगे। कैसा नाउन लेंगे, अनकाउंटेबल नाउन, इस चीज का पता रखना। मच लिखा हुआ है, लिटिल लिखा हुआ है, अ लिटिल है, द लिटिल है, अ ग्रेट डील ऑफ है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ है, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ है, ऐसा करके आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। साथ में नाउन कैसा लगेगा, साथ में नाउन लगेगा अनकाउंटेबल नाउन, इस चीज का पता रखना। क्या लगेगा सर, अनकाउंटेबल नाउन लगेगा, इस चीज का पता रखना। ये सब के सब अनकाउंटेबल डिटरमिनर है और साथ में नाउन कैसा लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन, और वर्ब मुझे लगानी है सिंगुलर वर्ब। मुझे इनके बारे में सोचना ही तब है जब साथ में खाली जगह के बाद वाटर लिखा हुआ है भाई साहब, उसी वक्त मुझे इनके बारे में सोचना है। अगर खाली जगह के बाद प्लेयर लिखा हुआ मिल गया, प्लेयर लिखा हुआ मिल गया तो इनमें से नहीं लगाना है क्योंकि प्लेयर तो सिंगुलर हो गया ना सर। एक ये जो चीज बता रहा हूं 50% चीजें आप लोगों के ऑप्शंस यहां से कट जाएंगे, 4 में से 2 ऑप्शंस अगर आपको ये टेबल पता है तो उससे कट जाएंगे, पक्की बात है सर। बाकी के 2 ऑप्शन सर कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊं, थे लोड मत लो। पहला काम डिटरमिनर में आपको यही करना है कि यहां से आपको ऑप्शंस कट करने हैं। आपको यही तो देखना है कि खाली जगह के बाद भाई साहब नाउन कौन सा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है बटिड बोला दो, बाकी सिंगुलर कोई डिटरमिनर दे रखा है तो काट दो, अनकाउंटेबल दे रखा है तो काट दो, मामलो खत्म करो बस। चलो ठीक है सर हमें ये पता चल गया। अब एक चीज और बता रहा हूं सुनना, इस टेबल में एक्चुअली ये टेबल है जिसके अंदर मैं 3 स्ट्रक्चर्स आप लोगों से चाहता हूं भाई साहब। 3 स्ट्रक्चर थे, तानी कॉपी रिमाइंड लिखन रख लो। वैसे अपनी जो बुक है बजरंग बाण बुक, उसके अंदर जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे सब कुछ दे रखा है, एक एक चीज रिमाइंड दे रखी है, आप उठो भी कर सको। अटी ने देखो, अब इसी को अगर इसी को मैं प्रोनाउन कर दूं यहीं पे, प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो वो अकेला आता है, ये आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम आएगा इसलिए बता रहा हूं। अगर वही वर्ड प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के सीधी बाद में वर्ब लगेगी,
तो ये तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग लग जाएगी। अगर भाई साहब ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लगा दोगे, जल्दी से बता दो, सिंगुलर वर्ब। अगर ये भाई साहब प्लूरल है तो वर्ब कैसी लगा दोगे, प्लूरल वर्ब। और ये अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसी लगा दोगे, सिंगुलर वर्ब। तो ये तो मैंने बताया, जो जो डिटरमिनर सिंगुलर बताए वो प्रोनाउन भी तो है सर। तो वो अगर सब्जेक्ट की जगह पे अकेले आ जाए तो उनके अकॉर्डिंग आप लोग क्या लगा दोगे, वर्ब। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मुझे नेक्स्ट बता रहा हूं वो है, ये समझाने से पहले मुझे एक चीज आप लोगों को और बतानी पड़ेगी, इधर देखना। यस, एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक होता है नाउन प्रेपोजिशन, नाउन नाउन प्रेपोजिशन, फिर मैंने लिखा नाउन, फिर मैंने लिखा प्रेपोजिशन, ये लंबी लाइन है। यहां पे वर्ब है, यहां पे क्या है, वर्ब। हमेशा पता रखना ये वर्ब मैं पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाता हूं। किसके अकॉर्डिंग लगाता हूं, पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाता हूं, ध्यान रखना। जैसे मैंने आप लोगों के सामने कहीं पे लिखा वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, खाली जगह एन इंजीनियर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स खाली जगह एन इंजीनियर। तो मेरे दोस्तों में से एक जो है वो इंजीनियर है। अब फ्रेंड्स के हिसाब से देखो ऑफ प्रेपोजिशन है, तो मैं वन के हिसाब से लगाऊंगा तो मैं क्या लगाऊंगा, इज एन इंजीनियर होगा। इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया है, ये पता चला है, 100% पता चला। अब यहाँ पे इसी का एक दूसरा रूप है, इसी का ये दूसरी चीज़ है जो आप लोगों को खास तौर से पता रखनी है, और वो ये है, इधर देखना। ये टेबल पक्का मैंने आप लोगों के सामने लिखा, अकेला आ रहा है तो प्रोनाउन है सर, ऑफ, साथ में द लिखा हुआ होता है 99%, या कोई दूसरा डिटरमिनर होता है। साथ में मैंने लिखा प्लूरल नाउन, साथ में मैंने क्या लिखा, प्लूरल नाउन। अब आपको खुद से एक चीज़ पूछनी है, यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी या अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन आएगी। अब इधर देखो, यहाँ पे ऑफ है तो मुझे वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगानी है, ध्यान रखना। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, जल्दी से बता दो। यहाँ पे वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। इस चीज़ का पता रखना, बाकी स्ट्रक्चर यूं के यूं रहेगा। अगर ये प्लूरल है सर, अगर ये क्या है, प्लूरल है, तो मुझे वर्ब भी कैसी लगानी पड़ेगी, प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। इस चीज़ का पता रखना। बस बाकी पूरा स्ट्रक्चर यूं के यूं रहेगा। बस अनकाउंटेबल जब होगा, जब प्रोनाउन कैसा होगा सर, अनकाउंटेबल होगा, उस वक्त आप देखना ऑफ द, बस वहाँ पे चेंज होगा कि यहाँ पे नाउन अनकाउंटेबल होगा, यहाँ पे नाउन कैसा होगा, अनकाउंटेबल। और मुझे इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी होगी, तो वो वर्ब कौन सी लगानी होगी, सिंगुलर वर्ब लगानी होगी। बस इतना पता रख लेना। मैं बता रहा हूँ डिटरमिनर टॉपिक कुछ है ही नहीं सर, अभी भी बता रहा हूँ डिटरमिनर टॉपिक कुछ है ही नहीं। बस ये पता रख लो कि वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगती है, बाकी कुछ माथा ही मत लगाओ। इसके अकॉर्डिंग मुझे वर्ब लगानी है जब ऐसा हो, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। और इधर डिटरमिनर के साथ में कौन सा डिटरमिनर लगेगा, इस चीज़ का पता रखना। जैसे ही आप लोगों को ये पता चल गया, जैसे ही आप लोगों को ये आइडिया लग गया, ये मैंने बताया नहीं, डिटरमिनर की जगह मैं प्रोनाउन लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। अकेला जब भी आता है तो प्रोनाउन होता है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है। अब मैं आप लोगों के सामने जैसे अब डिफरेंस बताऊं, मैंने आप लोगों के सामने लिखा मैनी और मच। क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, मैनी और मच। अरे भाई साहब, दोनों का मतलब होता है बहुत सारे। दोनों का मतलब क्या होता है, मुझे जल्दी से बता दो। दोनों का मतलब होता है सर बहुत सारे। दोनों का मतलब आप लोगों के सामने मैंने क्या लिखा, बहुत सारे लिखा हुआ। अब चीज़ सुनना, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। लेकिन आपको ये पता है कि ये प्लूरल है, आपको ये पता है कि ये अनकाउंटेबल है, हो गया काम सर, हो गया। आपको अगर इतना पता है कि ये प्लूरल है, ये अनकाउंटेबल है, हो गया काम। तो इसका मतलब है बहुत सारे के अर्थ में मुझे मैनी सिर्फ तब लगाना है जब साथ में प्लूरल नाउन हो, इस चीज़ का पता रखना। मच मुझे सिर्फ तब लगाना जब साथ में अनकाउंटेबल नाउन हो। ये देखो ना, मैनी के साथ मैंने क्या लगा रखा है, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब हो गया। मच अनकाउंटेबल, सिंगुलर वर्ब हो गया। ये देखो, मैनी कस्टमर्स बिल्कुल सही है, मैनी थिंग्स बिल्कुल सही है, लेकिन मैनी कॉफ़ी गलत है क्योंकि कॉफ़ी अनकाउंटेबल है। मैनी थिंग्स सिंगुलर है तो गलत है सर। मैंने मच वर्क बिल्कुल सही है, वर्क अनकाउंटेबल है। मच वाटर बिल्कुल सही है, लेकिन मच कस्टमर्स गलत होगा क्योंकि मच अनकाउंटेबल है तो प्लूरल नाउन के साथ थोड़ी लगेगा सर। बस इस चीज़ का पता रखना। सर कुछ एक एग्जांपल्स करा दो। एग्जांपल्स ये लिखे मैं, इधर देखो ना, देयर वाजंट खाली जगह नॉइज इन द लाइब्रेरी। अरे भाई साहब, लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं थी। अब नॉइज तो अनकाउंटेबल है सर, नॉइज तो क्या है, अगर अनकाउंटेबल है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मच। मैनी तो आ नहीं सकता तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा ना, मच लगाना पड़ेगा। अरे सर ये देखो क्या लिखा हुआ आप लोग, आई डू नॉट हैव खाली जगह इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। मेरे पास टॉपिक के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। मान लो मेरे को ये नहीं पता कि अनकाउंटेबल है, तो ये तो पक्का हो गया ना कि प्लूरल नहीं है।
प्लूरल नहीं है, ये तो पक्का। अगर प्लूरल नहीं है, इधर देखो, मैनी में तब लगाता जब प्लूरल आता तो गलत हो गया, फ्यू में तब लगाता जब प्लूरल आता गलत हो गया, दीज में तब लगाता जब प्लूरल आता तो गलत हो गया। मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा? मच के साथ जाना पड़ेगा। आई डू नॉट हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। ये देखो क्या लिखा हुआ, आर देयर खाली जगह स्टूडेंट्स इन योर क्लास। क्या तुम्हारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स देखोगे, स्टूडेंट्स प्लूरल ऐसा, प्लूरल जैसे ही हो गया तो अ लिटिल अनकाउंटेबल होता है, आइदर सिंगुलर होता है। मैनी और मच लिखा हुआ है, मैनी और क्या लिखा हुआ है? मच। अरे सर मच तो अनकाउंटेबल होता है, तो काट दो। तो सही जवाब क्या होगा? मैनी होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आया है। इधर देखोगे क्या लिखा हुआ है? देयर इजंट खाली जगह फूड लेफ्ट फॉर डिनर। अरे भाई साहब ज़्यादा खाना नहीं बचा है, तो आपको नहीं लगता है कि फूड अनकाउंटेबल है? और जैसे ही अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे मैनी नहीं आएगा, अ फ्यू नहीं आएगा, दोज नहीं आएगा। मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मच लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का पता रखना। हाउ मच हॉर्सेज वर देयर रनिंग इन द लास्ट रेस। हाउ मच हॉर्स, इधर देखो हॉर्सेज तो प्लूरल है ना सर, कितने हॉर्सेज भाग रहे थे, तो मच नहीं आएगा। मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मैनी। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो सवाल तुम्हें पक्का दिखेगा, पक्का 100%। मैनी के साथ आप लगाते हो, यूं लगाते हो प्लूरल नाउन, यूं आप क्या लगाते हो? प्लूरल नाउन। और साथ में जो वर्ब होती है वो वर्ब भी कैसी होती है, मुझे जल्दी से बता दो। वो वर्ब होती है प्लूरल वर्ब। वो वर्ब कौन सी होती है? प्लूरल वर्ब। इस चीज़ का पता रखना, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक और तरीका होता है, मैनी के साथ आप लगाते हो ए और एन प्लस सिंगुलर नाउन। मैनी के साथ आप क्या लगाते हो? ए और एन प्लस क्या लगाते हो? सिंगुलर नाउन। और साथ में मुझे वर्ब क्या लगानी है सर? सिंगुलर वर्ब लगानी है। इस चीज़ का पता रखना, मैनी प्लस ए और एन सिंगुलर नाउन, और साथ में मुझे क्या लगानी है? सिंगुलर वर्ब लगानी है। इस अब दोनों का मतलब वो के वो है, इस चीज़ का पता रखना, कोई फर्क नहीं है। बस लिखने का तरीका पता रखना। या तो आप लिखते हो मैनी फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, या तो आप क्या लिखते हो? जल्दी से बता दो। मैनी फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। बिना बोले कुछ भी नहीं होगा, बस इस चीज़ का पता रखना। क्या लिखा हुआ है सर आप लोगों के सामने? मैनी फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। या फिर दूसरे तरीके से आप इसी को क्या लिखोगे? मैनी अ फार्मर, मतलब वो के वो, मैनी अ फार्मर इज प्रोटेस्टिंग। वो के वो बात है सर, वो के वो। ध्यान रखना, अगर ए और एन दे दे तो मुझे यहाँ सिंगुलर वर्ब रखनी है, ए एन नहीं दे दे तो प्लूरल और प्लूरल वर्ब रखनी है। गजब की चीज़ बताई है, पक्का पता रखना। अब मैं आप लोगों के सामने दो चीज़ें बताता हूँ। आइदर और नाइदर होता है। क्या होता है सर? आइदर और नाइदर। इधर देखना, आइदर और नाइदर दोनों का, आइदर ऑफ का मतलब या सिर्फ आइदर का मतलब, सिर्फ आइदर का मतलब, इसका मतलब होता है दो में से कोई एक। नाइदर या नाइदर ऑफ का मतलब, इसका मतलब होता है दो में से कोई नहीं। इसका मतलब क्या होता है? दो में से कोई नहीं। इस चीज़ का पता रखना। एक एनी ऑफ होता है, एनी ऑफ दो से ज़्यादा में से कोई एक। और नन ऑफ का मतलब क्या होता है? दो से ज़्यादा में से कोई नहीं। बस इस चीज़ का पता रखना। दो ही चीज़ें हैं, दो ही चीज़ें। दो में से मैंने बोला भले ही ये वाली भले ही वो वाली। अरे भाई साहब ये रोड है, दो रोडें हैं इस तरफ, चाहे तो इस, या तो इस रोड से चले जाओ या तो इस रोड से चले जाओ, दोनों में से किसी से चले जाओ भाई। दोनों में से एक रोड जो है वो जाती है उस तरफ। इस चीज का पता रखना। तो मुझे किसका यूज करना होता है? आइदर ऑफ का। दोनों में से एक जो रोड है वो किसी ने, मतलब आप जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो उस डेस्टिनेशन पे जाती है। इस चीज का पता रखना। नेक्स्ट में जो आप लोगों के सामने बता रहा हूं सर, वो है आइदर और नाइदर। आइदर और नाइदर। इधर देखना मैंने क्या लिखा आप लोगों के सामने, आइदर, और यहाँ पे मैंने लिखा नाइदर। जैसे ही मैं ये लिखूँ तो पहला आप लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए कि दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं। ये भी सिंगुलर है और ये भी क्या है? सिंगुलर। अगर दोनों के दोनों सिंगुलर है तो खुद से ये पूछो कि साथ में नाउन कैसा लेंगे? अरे भाई साहब सिंगुलर नाउन लेंगे। चलो सर, अब इनका अर्थ क्या होता है? आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। इस चीज़ का पता रखना, दो में से कोई एक के अर्थ में मुझे किसका यूज़ करना होता है? आइदर का। अरे सर नाइदर का मतलब क्या होता है? दो में से कोई नहीं। क्या मतलब होता है? दो में से कोई नहीं। अरे सर कई कहना चाहो तो इधर देखना, यहाँ पे ये कोई दो रोड है। आपने मेरे से पूछा कि जयपुर की तरफ रोड कौन सी जाती है। मैंने कहा यार दोनों मुँह एक जावे, ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है। तो दोनों में से कोई भी एक रोड जो है, तो मैं बोलूंगा आइदर रोड लीड्स टू द जयपुर। अब आइदर मतलब दोनों में से कोई एक। उसी को मैंने बोला हाँ ये दोनों ही नहीं जावे, उटिली जगह रोड है, मतलब उस तरफ। ये दोनों रोड जो है वो जयपुर की तरफ नहीं जाती, उस तरफ वाली जो रोड है वो जयपुर की तरफ जाती। ये दोनों ही नहीं जाती भाई। दो संख्या पता रखना जब भी मैं आइदर और नाइदर की बात करूं, और सिंगुलर नाउन की बात पता रखना, बाकी और कुछ भी नहीं। इधर देखो तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ ना आइदर हैंड्स, गलत क्यों है? गलत क्यों है? क्योंकि प्लूरल नाउन आ रखा है साथ में। आइदर मनी गलत क्यों है? क्योंकि मनी अनकाउंटेबल हो गया सर। आपको यही चीज समझनी है। नाइदर रूम बिल्कुल सही है, आइदर वे बिल्कुल सही है। दो में से कोई एक के सेंस में आप इसका यूज करते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है,
यू कैन पार्क योर कार ऑन खाली जगह साइड ऑफ द रोड। अरे भाई साहब, तुम अपनी कार को पार्क कर सकते हो रोड के भली अटी ने पार्क कर दो, भली अटी ने पार्क कर दो, मतलब दोनों में से किसी भी एक तरफ पार्क कर सकते, दोनों ही दकीनत वैसे भी कीकर करो ला। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मुझे जल्दी से बता दो, आइदर साइड ऑफ द रोड, किसी भी तरफ। ही कैन राइट एंड वर्क विथ, अरे भाई साहब वो काम कर सकता है, इस हाथ से भी कर सकता है, इस हाथ से भी कर सकता है, इणु भी लिख ले, इणु भी लिख ले। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आइदर हैंड, दोनों में से किसी भी एक हाथ से काम कर सकता है। खाली जगह कैंडिडेट वॉज फाउंड सुटेबल फॉर द जॉब, मतलब दो कैंडिडेट थे, दो में से कोई एक सूटेबल पाया तो आप लिखोगे आइदर कैंडिडेट, और दोनों में से मैंने कहा भाई साहब एक भी कैंडिडेट ढंग का नहीं था, तो मैं क्या बोलूंगा, नाइदर कैंडिडेट वाज फाउंड सूटेबल। अरे सर यहाँ मैनी क्यों नहीं लगा सकते, मैनी इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि सिंगुलर नाउन है। मच क्यों नहीं लगा सकते, सिंगुलर नाउन है। द हाउस हैड 2 रूम्स, घर के अंदर 2 कमरे थे और भाई साहब एक भी कमरे में खिड़की नहीं थी, सपोज एक भी कमरे में खिड़की नहीं थी, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नाइदर रूम हैड अ विंडो। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अब ये देखो, एक आइदर ऑफ है, एक नाइदर ऑफ है। आइदर ऑफ का यूज होता है, मैंने अभी बताया, 2 में से कोई एक। नाइदर ऑफ का मतलब क्या हो गया, 2 में से कोई नहीं। एनी ऑफ का मतलब 2 से ज्यादा में से कोई एक। नन ऑफ का मतलब क्या हो गया, 2 से ज्यादा में से कोई नहीं। सर क्या कहना चाहते हो, मेरे पास 2 किताबें हैं, मैंने कहा तुम उनमें से कोई भी एक ले जा सकते हो, कोई भी एक ले जा सकते हो, यू कैन टेक आइदर ऑफ देम। मैंने कहा 2 किताबें हैं और हाथ नहीं लगा वाला एक भी किताब है, ध्यान रख लीजिए, 2 किताबें हैं और उनमें से तुम एक भी नहीं ले जा सकते, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यू कैन टेक नाइदर ऑफ देम। मेरे पास 50 किताबें हैं भाई साहब, उनमें से कोई एक ले जा सकते हो, कोई एक, एनी ऑफ देम। मेरे पास 50 किताबें हैं, एक रे भी हाथ नहीं लगा वाला, मतलब एक भी किताब आप नहीं ले जा सकते, तो यू कैन टेक नन ऑफ देम। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, खाली जगह ऑफ मिस्टर शर्माज 2 सन्स। मिस्टर शर्मा के 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा इंटेलिजेंट है, तो मैं क्या लिखूंगा, आइदर। 2 है तो नन आएगा नहीं सर, 2 है तो एनी आएगा नहीं सर, मच तो अनकाउंटेबल के साथ आता है, तो वैसे भी गलत हो गया। सही क्या होगा, आइदर। मैंने ये देखो क्या लिखा हुआ, आई हैव रेड बोथ द रामायण एंड द गीता, और आई हैव बोथ द रामायण एंड गीता, यू कैन टेक खाली जगह ऑफ देम। मेरे पास रामायण भी है, गीता भी है, तुम उनमें से या तो एक ले जा सकते हो या एक भी नहीं, एक ले जा सकते हो। तो देखो नन तो प्लूरल के लिए आता है, एनी 2 से ज्यादा होने चाहिए, मैनी तो अणुते होने चाहिए, तो सही जवाब क्या होगा, आइदर ऑफ देम होगा। अगर उनमें से एक भी नहीं ले जा सकते, एक भी नहीं ले जा सकते, तो उसी में सही जवाब क्या होगा, नाइदर ऑफ होगा। इस चीज का पता रखना सर। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, आई हैव 50 बुक्स, मेरे पास 50 किताबें हैं, एंड यू कैन टेक, मेरे पास 50 किताबें हैं, यू कैन टेक खाली जगह ऑफ देम, और तुम उनमें से ले जा सकते हो, कोई भी नहीं ले जा सकते। अब यहां पे मान लो कोई भी, अब आइदर तो मैं तब लगाता जब 2 किताबें होती, तो लगेगा नहीं। नाइदर भी तब लगाता जब 2 किताबें होती, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ आता है। नन भी आ सकता है इसमें, एनी भी आ सकता है, अगर ऑप्शंस में दे रखा हो। इस चीज का पता रखना सर। कहीं पे गए और थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, तो आपको छोटी मोटी चोट लगी, आपको कॉल करके पूछा गया कैसे हो, हाथ वगैरह सब ठीक है, तो आपने कहा मेरे एक भी हाथ चोटिल नहीं है, मेरा एक भी हाथ चोटिल नहीं है। तो हाथ तो 2 ही होता है ना, दोनों में से एक भी चोटिल नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, जल्दी से बता दो, नाइदर ऑफ माई हैंड्स इज इंजर्ड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। एक इस चीज का पता रखना, आई डू नॉट वॉन्ट खाली जगह ऑफ दीज 2 शर्ट्स। अरे भाई साहब ये जो 2 शर्ट्स है, 2 शर्ट्स, इनमें से मैं एक भी नहीं चाहता। अब ध्यान रखना, पहले से जब नेगेटिव है, पहले से जब नेगेटिव है, तब मुझे नाइदर नहीं लगाना, तब मुझे क्या लगाना है, आइदर। आई डू नॉट वांट आइदर ऑफ दीज 2 शर्ट्स, दोनों में से एक भी नहीं चाहता भाई। अब एक शानदार वाली चीज, ये तुम लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा होगा, फ्यू, लिटिल, लेकिन कभी पता नहीं चला होगा। अभी 5 मिनट में पूरा मामला खत्म कर देंगे। इधर देखो, एक लिखा हुआ है फ्यू, ऐसा कैसा अ फ्यू, ऐसा कैसा द फ्यू। पहली चीज आपको क्या पता रखनी है कि ये तीनों प्लूरल है, तो मुझे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में सोचना भी तब है जब खाली जगह के बाद में जो नाउन दे रखा हो, वो नाउन कैसा दे रखा हो, प्लूरल नाउन दे रखा हो। मतलब समझ रहे हो, जहां पे भी डेटर्मिनर लगा रखा है उसके बाद में नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल, तब ही मुझे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बारे में सोचना। ऐसे कैसे,
एक हो गया लिटिल, एक हो गया अ लिटिल, और तीसरे नंबर पे क्या हो गया, द लिटिल। लिटिल के साथ हम कैसे नाउन का यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, इस चीज का पता रखना। नाउन कैसा होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, और साथ में वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब। अब जो चीज लिटिल के साथ है, ऐसे कैसी चीज अ लिटिल के साथ है, ऐसा कैसा द लिटिल के साथ है। कहने का मतलब मुझे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बारे में सोचना ही तब है जब साथ में नाउन कैसा दे रखा हो, अनकाउंटेबल नाउन। वो बाद की बात है, लिटिल कहां लगाऊंगा, अ लिटिल कहां लगाऊंगा, द लिटिल कहां लगाऊंगा, या फिर फ्यू कहां लगाऊंगा, अ फ्यू कहां लगाऊंगा, द फ्यू, वो मैं बताऊं था ने थे लोड। मतलब पहली चीज बस ये पता रखो कि मुझे इनके बारे में सोचना ही तब है जब तीनों नाउन देते हैं, मतलब प्लूरल नाउन, खाली जगह के बाद प्लूरल नाउन हो, और इन तीनों के बारे में मुझे सोचना ही तब है जब खाली जगह के बाद में अनकाउंटेबल नाउन हो। बस इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, फ्यू थिंग्स, बिल्कुल सही है सर। देखो प्लूरल है, फ्यू ऑफ फ्यू क्या होता है मैं बताऊंगा, फ्यू डेज बिल्कुल सही है, फ्यू डे गलत होगा, सिंगुलर नाउन नहीं लगेगा। फ्यू पीपल सही है, फ्यू वाटर गलत होगा क्योंकि अनकाउंटेबल है ना सर वाटर तो, लेकिन 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 लिटिल वाटर सही है, लिटिल मनी सही है क्योंकि अनकाउंटेबल है। आई होप समझ पा रहे हो। फ्यू बुक गलत है, फ्यू बुक्स हो सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है, समझ में आ रहा है 100%। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा फर्क बताता हूं, थोड़ा सा फर्क समझाता हूं, इधर देखना सर। कब मैं एक मैंने आप लोगों के सामने लिखा फ्यू, एक मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा, फ्यू, एक मैंने लिखा अ फ्यू, एक मैंने लिखा सर लिटिल, दूसरा मैंने क्या लिखा अ लिटिल, जे बात लिटिल, और फिर मैंने क्या लिखा हुआ है सर अ लिटिल, फ्यू अ फ्यू, फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा लिटिल और अ लिटिल। पूरा माथा इसी जगह पे रखना सर, पूरा दिमाग इसी जगह। इन दोनों, ये प्लूरल के साथ आएगा, ये अनकाउंटेबल के साथ आएगा। चलो सर हमें ये पता चल गया। अब इधर देखना, हाँ, फ्यू और लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, इनका मतलब होता है ना के बराबर। क्या मतलब होता है, ना के बराबर। और इसका मतलब होता है थोड़ा, और 99% केस में सफिशिएंट, थोड़ा बट सफिशिएंट। अगर मैं बोलूं थोड़ा बट सफिशिएंट, इस चीज का पता रखना। तो अ फ्यू और अ लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा बट सफिशिएंट होता है, इस चीज का पता रखना। अरे सर क्या कहना चाहते हो, बता रहा हूं सुनो। आपके घर पे कोई शादी थी, आपने उस शादी के अंदर 1.5 लाख लोगों को बुलाया। कितने लोगों को, 1.5 लाख लोगों को। और शादी के अंदर आए 147 लोग। कितने लोग आए, 147। क्या वो 147 लोग जीरो है, नहीं सर जीरो तो नहीं है, लेकिन अगर आप इनको 1.5 लाख से कंपेयर करो तो ये जीरो के बराबर ही है सर। तो वो जो होता है उस सेंस में मुझे फ्यू और लिटिल के साथ जाना है। फ्यू के साथ जाऊंगा, लिटिल के साथ, तो लोगों को काउंट कर सकता है, प्लूरल है तो फ्यू के साथ जाऊंगा। आई होप समझ पा रहे हो। लिटिल ना के बराबर, अब दोनों का मतलब ना के बराबर। इधर मैं देखूं अ फ्यू और अ लिटिल लिखा हुआ है, थोड़ा, थोड़ा बट सफिशिएंट। मान लो आप प्यासे हो, काफी टाइम से पानी नहीं पी रखा, तो किसी से पानी मांगोगे, गेट मी सम वाटर प्लीज, और गेट मी खाली जगह वाटर टू ड्रिंक, थोड़ा सा पानी ले। तो वो पानी क्या एक बूंद मांगोगे क्या, एक बूंद ला के दे दो भाई साहब। एक कैटरीना कैफ का ऐड आता था, आप लोगों को पता है, वो यूं करके यूं करती थी, स्लाइस था आई गेस, एक टिपका सा गिरता था। वो लिटिल हो जाएगा सर। मुझे तो अ लिटिल चाहिए होगा ना, थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, उस सेंस में मुझे अ लिटिल लगाना होगा। इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये फ़र्क पता चला है भाई साहब। इधर देखो, मैं को इधर देखो, इधर इधर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है द गार्डन हैज़ खाली जगह फ्लावर्स ब्लूमिंग दिस सीजन। अरे भाई साहब, इस गार्डन के अंदर थोड़े से फ्लावर्स है जो इस सीजन के अंदर खिल रहे हैं, ब्लूम कर रहे हैं। तो देखो फ्लावर्स प्लूरल है, पहला काम आप लोगों का यही है, ऐसे एलिमिनेट। प्लूरल है मतलब लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल वाली तीनों रामायण लिखी हुई होती तो सोचना ही नहीं है भाई साहब, आएगा तो इन्हीं में से। अब थोड़े से फ्लावर्स है तो मैंने क्या लगा दिया, अ फ्यू लगा दिया। सर इसमें फ्यू भी तो आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। ये देखो, ये अच्छा सवाल है, धाप क्या अच्छा सवाल। गिव मी खाली जगह मिल्क विथ ब्रेड। अरे भाई साहब, मुझे ब्रेड के साथ ना के बराबर दूध दो, या थोड़ा सा दूध दो ब्रेड के साथ। अरे थोड़ा सा दूध दो तो क्या होगा, मुझे जल्दी से बता दो। गिव मी खाली जगह मिल्क विथ ब्रेड। अब फ्यू और मैनी तो आएगा नहीं क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है। पहला काम आपको यही काटने का करना है, ये दोनों तो आएंगे नहीं। अब दूसरे नंबर पे लिटिल लिखा हुआ, अ लिटिल लिखा हुआ है, तो ना के बराबर दूध तो लोगे नहीं, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, अ लिटिल बोलना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। अब इस सेंटेंस को देखो क्या लिखा हुआ, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इन द सिटी। शहर के अंदर सपोज वापस लॉकडाउन हो जाए, मान लो इंडिया पाकिस्तान की वॉर वाली सिचुएशन आ जाए, तो स्कूल्स के अंदर ये मतलब मान सपोज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ये बोल रखा है कि स्कूल्स बंद रहेगी, क्लासेस नहीं होगी, या आपको घर पे रुके रहना है। तो बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इन द सिटी देयर आर खाली जगह स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास के अंदर
थोड़े से स्टूडेंट्स उपस्थित है या ना के बराबर उपस्थित है? अरे सर ना के बराबर उपस्थित है, और इसीलिए मुझे यहां पे रुको, स्टूडेंट्स जो है ये प्लूरल है सर। अगर ये प्लूरल है तो लिटिल आएगा नहीं, मच आएगा नहीं। फ्यू और अ फ्यू में से मुझे कुछ लगाना है, तो मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा? देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, 100% समझ में आ रहा है। जैसे इन सेंटेंसेस को देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर खाली जगह ऑरेंजेस इन द बास्केट, इट इज नियरली एम्प्टी। खाली जगह के अंदर देखो ऑरेंजेस प्लूरल है तो आएगा फ्यू अ फ्यू द फ्यू में से। इट इज नियरली एम्प्टी, अरे भाई साहब ऑलमोस्ट खाली है, तो फ्यू होगा या अ फ्यू होगा? अरे भाई साहब ऑलमोस्ट खाली है तो ना के बराबर हो गया ना, फ्यू होगा। ही वॉज अ न्यू कमर, अरे वो नया आदमी था भाई। खाली जगह पीपल न्यू हिम एट द पार्टी, अगर नया आदमी था तो पार्टी में थोड़े से लोग उसे जानते थे या ना के बराबर जानते थे। ना के बराबर जानते थे तो मुझे फ्यू पीपल लगाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। 6 बार। जैसे ये देखो, ही वॉज काइंड टू एवरीवन, अरे वो सभी के साथ काइंड था। हेंस अगर आप सभी के साथ दयालु थे, ही हैड खाली जगह एनिमीज, तो दुश्मन थे या नहीं थे? ना के बराबर दुश्मन थे सर, तो ही हैड फ्यू एनिमीज, इस चीज का पता रखना। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं, मैं श्योर नहीं हूं। अगर मैं श्योर नहीं हूं तो मेरे पास ना के बराबर डाउट्स है या थोड़े से डाउट्स है? थोड़े से डाउट्स है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? आई हैव अ फ्यू डाउट्स। आई विल बी बैक इन खाली जगह मिनट्स, आई विल बी बैक, मैं वापस आऊंगा। इन खाली जगह मिनट्स, थोड़े से मिनट्स में, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 5 सेकंड में वापस आ गया। थोड़े से मिनट्स में, आई विल बी बैक इन अ फ्यू मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों का काम इसको बोलना है, बिना बोले नहीं होगा, इस चीज का पता रखें। ही हैड खाली जगह फ्रेंड्स, दिस मेड हिम फील लोनली। उसके पास थोड़े से दोस्त थे, इसके पास थोड़े से दोस्त, लोनली फील कर रहा था सर, अकेला। थोड़े से या ना के बराबर? अरे सर ना के बराबर दोस्त थे तो ही हैड फ्यू फ्रेंड्स होगा, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया। अब मुझे एक नेक्स्ट चीज आप लोगों को और बतानी है, इधर देखना। सर लिटिल वाली भी कुछ बता दो। इधर देखो, ही हैज खाली जगह, ही हैज खाली जगह मनी, ही इज वेरी पुअर। उसके पास, अगर वो बहुत ही ज्यादा गरीब है तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है या ना के बराबर पैसा है? ना के बराबर पैसा है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ही हैज लिटिल मनी, लिटिल मनी। ही नोज खाली जगह इंग्लिश नॉट इनफ टू गेट बाय इन लंदन। वो इतनी इंग्लिश जानता है जो जरूरी नहीं है, जो पर्याप्त नहीं है लंदन में गुजारा करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ना के बराबर इंग्लिश जानता है तो लिटिल इंग्लिश जानता है। ही नोज खाली जगह इंग्लिश इनफ टू गेट बाय इन लंदन, वो उतनी इंग्लिश जानता है जितने से काम चल जाएगा, तो थोड़ी जानता है ना, अ लिटिल। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। नेक्स्ट मुझे बताना है, ये वाला अच्छा है। इधर देखोगे, मैंने आप लोगों के सामने एक लिखा फ्यू, इधर मैंने लिखा अ फ्यू, अ फ्यू, और इधर मैंने क्या लिखा? द फ्यू। जे बात सुनना। फिर मैंने लिखा अ लिटिल, और फिर मैंने क्या लिखा? द लिटिल। अ लिटिल, और फिर मैंने क्या लिखा? द लिटिल। इधर देखना, अ फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, और फिर मैंने क्या लिखा? द लिटिल। ये दोनों आते हैं थोड़ा के लिए, थोड़ा बट सफिशियंट। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है? सफिशियंट होता है। चलो सर हमें ये पता चल गया। दिक्कत कहाँ है? द फ्यू और द लिटिल में दिक्कत है। इसका मतलब होता है वो थोड़ा जो। क्या मतलब होता है? वो थोड़ा जो, वो सब कुछ। इसमें कम से कम 2 क्लॉजेज होंगे। कम से कम कितने क्लॉजेज होंगे? 2 अलग अलग क्लॉजेज होंगे, 2 अलग अलग फाइनाइट वर्ब्स होगी। ध्यान रखना, 2 अलग अलग क्लॉजेज, सेंटेंस का पार्ट मान सकते हो। 2 अलग अलग सेंटेंसेस जुड़े हुए रहेंगे और इसमें पर्टिकुलराइज किया हुआ रहेगा। इसमें क्या किया हुआ रहता है सर? पर्टिकुलराइज किया हुआ रहता है। पर्टिकुलराइज का मतलब होता है किसी खास जगह का, किसी खास व्यक्ति का बताना। अगर आप पर्टिकुलराइज्ड कर रहे हो, किसी खास जगह, किसी खास व्यक्ति का बता रहे हो, कौन सा? कि वो थोड़ा जो, वो थोड़ा जो, तो उस सेंस में मुझे द फ्यू और द लिटिल के साथ जाना पड़ता है। सर एग्जाम्पल दो, यूं नहीं पता चलेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कहां मना किया है? इधर देखो, मैंने एक सेंटेंस बोला, आई हैव खाली जगह फ्रेंड्स, आई हैव खाली जगह मनी, आई हैव स्पेंट खाली जगह मनी। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैंने थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया, थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया। तो आई हैव स्पेंट अ लिटिल मनी, आई हैव स्पेंट अ लिटिल मनी। कोई दिक्कत नहीं, फ्यू तो नहीं लगाओगे ना, चलो ठीक है। फिर मैंने बोला ही गेव मी, ये अलग सेंटेंस है पूरा का पूरा। ही गेव मी खाली जगह मनी,
उसने मुझे थोड़ा सा पैसा दिया, उसने मुझे थोड़ा सा पैसा दिया, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ थोड़ा सा। थोड़ा सा के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ही गेव मी अ लिटिल मनी। सर यहां तक भी कोई भी दिक्कत नहीं है, ही गेव मी क्या लिखा हुआ है, अ लिटिल मनी। फिर मैंने आप लोगों के सामने ये बोला कि मैंने वो थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया, दोनों को जोड़ के मैंने एक बना दिया। मैंने कहा वो थोड़ा सा पैसा मैंने खर्च कर दिया जो उसने मुझे दिया था। कौन सा थोड़ा सा, वो थोड़ा सा। अगर ये सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, इधर देखना सर, आई हैव स्पेंट, आई हैव स्पेंट, आई हैव स्पेंट खाली जगह मनी दैट ही गेव मी, दैट ही गेव मी। अब मैंने थोड़ा सा पैसा तो खर्च किया, लेकिन उसी पैसे को मैंने पर्टिकुलराइज कर दिया। उसी पैसे को मैंने क्या कर दिया सर, पर्टिकुलराइज कर लिया। पर्टिकुलराइज करने का मतलब कौन सा पैसा, वो थोड़ा सा पैसा जो उसने मुझे दिया था। मैं अ लिटिल से शिफ्ट हो जाऊंगा द लिटिल में, बस इस चीज का पता रखना। मैंने वो थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया जो उसने मुझे दिया था, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा सर, अ लिटिल की जगह द लिटिल। सर कुछ और एग्जाम्पल्स दो, सर कुछ एक और एग्जाम्पल्स दो। अरे एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स है, लोड ही मत लो। इधर देखो, ये ऊपर वाला तो मैंने आप लोगों को बता दिया, थोड़ा वो थोड़ा जो सब कुछ ये सब कुछ। ये देखो इस सेंटेंस को देखो, खाली जगह स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, खाली जगह स्टूडेंट्स विल गो टू मनाली। मैंने कहा थोड़े से जो स्टूडेंट्स है वो प्रेजेंट है, थोड़े से स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, थोड़े से स्टूडेंट्स प्रेजेंट है तो अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। एक बिल्कुल अलग सेंटेंस है, मैंने कहा थोड़े से स्टूडेंट्स जो है वो मनाली जाएंगे। थोड़े से स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, मनाली। तो क्या होगा, अ फ्यू स्टूडेंट्स विल गो टू मनाली। लेकिन यही मैंने ये कहा, नीचे वाला सेंटेंस देखो, खाली जगह स्टूडेंट्स दैट विल गो टू मनाली आर प्रेजेंट। अरे भाई साहब कौन से स्टूडेंट्स प्रेजेंट है जो मनाली जाएंगे, वो थोड़े से स्टूडेंट्स, वो थोड़े से स्टूडेंट्स जो कहाँ जाएंगे, मनाली जाएंगे, वो क्या है, प्रेजेंट है। वो थोड़े से, मैंने इसको पर्टिकुलराइज कर दिया, तो मुझे इसी में अ फ्यू की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, द फ्यू लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। इधर देखो ना, खाली जगह थिंग्स दैट ही परचेज्ड, वो थोड़ी सी चीजें जो उसके पास थी वो कोई वैल्यू की नहीं थी सर, उसका कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो द फ्यू थिंग्स, मुझे क्या बोलना पड़ेगा, द फ्यू थिंग्स। इस चीज का पता, खाली जगह कस्टमर्स हु हैव ब्रॉट द प्रोडक्ट आर नॉट सेटिस्फाइड, वो थोड़े से कस्टमर्स, वो थोड़े से कस्टमर्स जिन्होंने क्या खरीदा है, प्रोडक्ट खरीदा है, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। इस चीज का पता रखना। शी स्पेंट द मनी, उसने वो थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया जो उसने बचाया था। कौन सा पैसा खर्च कर दिया, जो उसने बचाया था, जो तुमने उसको दिया था, जो उसे कहीं मिला था, जिसको उसके लॉटरी में मिला था, कुछ भी आप बोलो, पर्टिकुलराइज्ड है। मुझे उसी में अ लिटिल की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, द लिटिल लगाना पड़ेगा। खाली जगह टाइम दैट आई गेट आफ्टर वर्क इज नॉट इनफ टू स्टडी, वो थोड़ा सा टाइम जो मुझे मिलता है वर्क के बाद में, वो पर्याप्त नहीं है पढ़ने के लिए। द लिटिल टाइम, द लिटिल टाइम, टाइम अनकाउंटेबल है सब। द फ्यू मत लगा देना, बस इस चीज का पता रखना। जे बात, जे बात। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, खाली जगह बुक्स आई हैव आर वेरी इंटरेस्टिंग, वो थोड़ी सी किताबें जो मेरे पास है वो क्या है सर, इंटरेस्टिंग है। तो क्या होगा, मुझे जल्दी से बता दो। द फ्यू बुक्स बोलना जरूरी है। द फ्यू बुक्स आई हैव आर वेरी इंटरेस्टिंग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चल रहा है। और दो चीज़ें मुझे आप लोगों को और बतानी है, ये वाली दोनों के दोनों, इनको यूं के यूं पता रख लो। अगर वेरी लिखा हुआ मिल जाए, वेरी लिखा हुआ मिल जाए, वेरी फ्यू और वेरी लिटिल होता है जिनका मतलब होता है बहुत कम, और ओनली अ फ्यू, ओनली अ लिटिल का मतलब होता है सिर्फ कुछ। ओनली अ फ्यू, ओनली अ लिटिल, ओनली के साथ अ फ्यू और अ लिटिल आएगा, वेरी के साथ फ्यू और लिटिल आएगा। ये देखो, ओनली खाली जगह स्टूडेंट्स वर एबल टू आंसर द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया ना सर, तो सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स जो है वो आंसर दे पाए, तो ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स वर एबल टू आंसर द क्वेश्चन। ही मेड वेरी फ्यू मिस्टेक्स, वेरी के साथ तो मुझे फ्यू और लिटिल लगाना है। लिटिल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है सर। द टीचर गेव अस ओनली अ लिटिल टाइम, ओनली अ लिटिल टाइम। वेरी लिटिल पेशेंस सर, पेशेंस अनकाउंटेबल है ना। वेरी लिटिल होप, लिटिल होप जो है वो अनकाउंटेबल है। वेरी लिटिल, इस चीज़ का पता रखना। चलो सर हमें ये समझ में आ गया, ये पता चल गया। ओनली अ फ्यू, ओनली अ लिटिल, ये चीज़। ये देखो क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बता दो भाई साहब। विल यू प्लीज़ गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई कैट, क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूध दोगे, किसके लिए, मेरी कैट के लिए थोड़ा सा दूध दोगे। तो क्या लिखा हुआ, जल्दी से बता दो। अरे भाई साहब लिटिल मिल्क तो आप क्या कैसे मांगोगे, आप क्या मांगोगे, अ लिटिल मिल्क होगा। क्या होगा सर, अ लिटिल मिल्क। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों के सामने सम और एनी। सम का मतलब कुछ होता है, सम का मतलब क्या होता है, कुछ। अब सम के साथ में एक चीज बताता हूं, सम सिंगुलर नाउन के साथ भी आता है, ये एक स्पेशल केस है। सम प्लूरल नाउन के साथ भी आता है,
और सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। ये कि ये चीज एनी के साथ है, ये कि ये चीज किसके साथ है, एनी के साथ। एनी का जनरली मतलब होता है कोई, सम का मतलब होता है कुछ। बस आपको एक जगह पे रूल ये पता रखना होता है कि सम के साथ मुझे कैसा सेंटेंस, जनरली पॉजिटिव सेंटेंस होता है, और एनी के साथ जनरली नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है? नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी आता है। जैसे ये देखो, आई नीड, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए भाई, तो क्या होगा? आई नीड सम हेल्प, इस चीज का पता। आई डू नॉट नीड एनी हेल्प, कोई मदद नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, कुछ सवाल पूछने हैं भाई। ही डिड नॉट आस्क अस एनी क्वेश्चंस, उसने हमसे कोई भी सवाल नहीं पूछे। नेगेटिव है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एनी। एक ये वर्ड्स पता रखना सर, वर्ड्स जैसे नो लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है, ये नो नॉट, नेगेटिव का मतलब सिर्फ नो और नॉट नहीं मिलेगा। ये नथिंग, नो बडी, नो वन, नेवर, नो वेयर, नोर, नाइदर, ये सब के सब नेगेटिव। और इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर कोई है तो ये वाले रिफ्यूज, डिनाई, डाउट, फॉरबिड, विथआउट, हार्डली, ये नेगेटिव वर्ड्स है और इनके साथ मुझे नेगेटिव लगाना होता है, एनी लगेगा। ही सेल्डम गेट्स एनी गिफ्ट्स होगा। अरे भाई साहब, उसे कभी भी गिफ्ट नहीं मिलते, ना के बराबर टाइम में उसे गिफ्ट मिलते हैं। देयर इज हार्डली, अरे हार्डली नेगेटिव वर्ड है तो ये मान के चलना है ये नॉट है, तो यहां पे सम टाइम नहीं होगा, एनी टाइम होगा। ही रेयरली मेड एनी मिस्टेक्स, अरे भाई साहब मुश्किल से उसने कोई भी क्या करी थी, गलती करी थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। ये देखो ना क्या लिखा, ही हैड हार्डली ऑफर्ड मी, उसने मुश्किल से मुझे ऑफर करी थी। मुश्किल से एनी मनी होगा सर, क्या होगा? एनी मनी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। अब इसी में रिक्वेस्ट या ऑफर कर रहे हो आप किसी को, क्या कर रहे हो सर? रिक्वेस्ट या ऑफर करने के सेंस में। भले ही इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन आप उसमें सम लगाते हो, क्या लगाते हो? सम। रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो, कुड यू गेट मी सम वाटर प्लीज, क्या मुझे आप थोड़ा सा पानी ला के देंगे? वुड यू गेट मी सम वाटर प्लीज, विल यू गेट मी सम वाटर प्लीज, तो इसके अंदर मुझे आप पानी ला के देंगे, कुछ पानी ला के देंगे। ये जो सम है यहाँ पे मुझे सम लगाना पड़ेगा। जैसे डू यू हैव सम एक्स्ट्रा मनी, अरे भाई साहब ये तो इंटरोगेटिव है लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, उस सेंस में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर, तो मुझे उसमें क्या लगाना पड़ेगा? सम लगाना पड़ेगा, भले ही सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाए। चलो सर मुझे ये पता चल गया, 100% पता चल गया। एक इस चीज का पता रखना, जो काम एनी प्लस नेगेटिव सेंटेंस मिलके करता है, जो काम एनी प्लस नेगेटिव सेंटेंस मिलके करता है वही काम करता है नो प्लस पॉजिटिव सेंटेंस। ये पता रखना, जो काम एनी प्लस नेगेटिव सेंटेंस मिलके करता है। जो काम मैं ये कर रहा हूं, आई हैव, आई डू नॉट हैव, मैं बोलूंगा एनी फ्रेंड्स, आई हैव नो फ्रेंड्स। अरे सर ये तो पॉजिटिव के साथ आपने अभी सम बताया था। अरे ग्रामेटिकली तो यहां सम भी लग सकता है, ग्रामेटिकली तो सम भी लग सकता है, ग्रामेटिकली तो मैनी भी लग सकता है, ग्रामेटिकली तो फ्यू भी लग सकता है। अर्थ चेंज हो जाएगा, इस चीज का पता रखना। कहीं पे लिखा हुआ है आई हैव नो फ्रेंड्स एंड आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, इस चीज का पता रखना। इन दोनों का अर्थ सेम है, मैंने इक्वल लिखा है ना, तो जैसे ही मैंने लिख दिया आई हैव सम फ्रेंड्स, ग्रामेटिकली तो ये भी सही है सर, अर्थ बदल गया, अर्थ बदल गया। आई हैव सम फ्रेंड्स का मतलब तो हो गया मेरे पास थोड़े से दोस्त है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ना के बराबर दोस्त है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, थोड़े से दोस्त है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त है। आई होप आप लोगों को पता चला होगा, समझ में आया होगा सर। जे बात एक ये पता रखो, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल और होल। ऑल जो है ना सर, ऑल वो अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है। ऑल अपने साथ कैसा नाउन लेता है? प्लूरल नाउन लेता है, इस चीज का पता रखें। ऑल अपने साथ प्लूरल नाउन लेगा। होल का मतलब होता है पूरा, एक ही चीज है जो पूरी के पूरी। यहां पे 10 मैंगोज पड़े हैं, 10 आम, और मैंने वो सारे के सारे खा लिए। आई एट ऑल द मैंगोज, ऑल द मैंगो। एक आम पड़ा है, अरे भाई साहब उसी आम को मैंने पूरा का पूरा खा लिया, एक ही है, 19 पूरा और पूरा खा लिया। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? होल लगाना पड़ेगा, द होल क्लास, द होल ट्रुथ। ऑल अपने साथ इस चीज का पता रखना, प्लूरल नाउन लेता है, अनकाउंटेबल नाउन लेता है लेकिन सिंगुलर नहीं लेता। ही एट ऑल द मैंगोज, सारे आम खा लिए भाई साहब। शी स्पेंड ऑल द मनी, आई स्पेंड द होल डे, मैंने पूरा दिन बिताया स्टडी करते हुए। द होल टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड, पूरे के पूरे डाउन टाउन को क्या कर दिया गया? डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ, ही एट ऑल द मैंगो, अगर लिखा हुआ तो गलत है, ही एट द होल मैंगो होगा। ही एट ऑल द केक गलत है, ही एट द होल केक, एक ही केक है ना सर, उसी को पूरा के पूरा खा लिया। भाई साहब मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इधर देखो, ऑल प्लस डेटर्मिनर प्लस नाउन, ये सही है। अगर कोई दूसरा डेटर्मिनर लगा रहे हो तो ऑल के साथ में वो डेटर्मिनर लगेगा, फिर वो क्या लगेगा? नाउन लगेगा। लेकिन अगर डेटर्मिनर प्लस ऑल प्लस नाउन हो गया तो गलत है। दीज ऑल में बुक्स गलत है, सही क्या होगा? ऑल दीज बुक्स। माई ऑल फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त
माई ऑल फ्रेंड्स गलत है, सही क्या होगा, ऑल माई फ्रेंड्स होगा। इस चीज का पता रखना सर। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल। अब ऑल प्रोनाउन भी होता है, प्रोनाउन है मतलब साथ में कुछ दिया हुआ नहीं है। ऑल जब प्रोनाउन होता है ना, सुनना, तो वो उसका मतलब सभी व्यक्ति भी होता है और सभी चीजें भी होता है। सभी व्यक्ति और फिर क्या दे रखा है, सभी चीजें। अब सर सभी व्यक्ति जब उसका मतलब हो, जब उसका मतलब क्या हो, सभी व्यक्ति, तो वो प्लूरल होता है। और जब उसका मतलब वो सभी चीजें, तो वो सिंगुलर होता है। सर आप क्या कहना चाहते, आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, हालचाल की कर है आपरा, हालचाल की कर है, आपने जवाब दिया ऑल इज वेल। आपने जवाब क्या दिया, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। फिर उसने पूछा घरे सब की करे, घरे सब की करे, उसने आपने वापस जवाब दिया ऑल आर वेल। इसका मतलब हो गया सब के सब ठीक है। यहां पे ऑल पर्सन्स के लिए आ रखा है, यहां पे ऑल थिंग्स के लिए आ रखा। आप लोगों ने सुन रखा होगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अरे सर क्या कहना चाहते हो, ऑल। अब यहाँ पे चीज है ना, सभी चीजें जो चमकती है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगी हुई है, इसीलिए ये सिंगुलर वर्ब है। कौन सी वर्ब है सर, सिंगुलर वर्ब। पीछे एस लगा हुआ है ना सर, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया। अब ये देखो, दिस दैट दीज दोस्त, तो गरीबा राम है सर। दिस का मतलब यह होता है, दीज का मतलब वे होता है। अब ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल। फर्क क्या है, दिस और दीज दोनों नजदीक के लिए आते हैं। नजदीक में अगर कोई एक चीज पड़ी है तो दिस, घनी यारी चीजें पड़ी है तो दीज। दूर में कोई एक चीज पड़ी है तो दैट, बहुत सारी चीजें पड़ी है तो क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। चलो यहां तक कोई ये तो ये है नजदीक और दूर वाला। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और है, जनरली प्रेजेंट का टाइम दे रखा हो, किसका टाइम दे रखा हो, प्रेजेंट टाइम हो, तो आप दिस और दीज के साथ जाते हो। जब मेरे को नजदीक और दूर वाला पता ना चले, तब मेरे को टाइम वाला देखना है कि प्रेजेंट टाइम हो तो दिस और दीज लगाना है, लेकिन पास्ट का टाइम हो, टाइम ऑफ पास्ट, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, दैट और दोज लगाना पड़ेगा। सर क्या कहना चाहते हो, मैंने बोला स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग, आर नॉट स्टडिंग, खाली जगह डेज, खाली जगह डेज। अब मैंने यहां पे दिस लगाना है, दैट लगाना है, दीज लगाना है, दोज लगाना है, तो आर नॉट, आजकल पढ़ नहीं रहे हैं बच्चे आजकल, तो उससे सेंस में मुझे दीज डेज लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैंने दोज डेज लगा दिया तो वो क्या होगा, गलत होगा। इस चीज़ का पता रखना। जैसे अब ये यहाँ पे देखो, हु ओन्स खाली जगह हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट। अरे भाई साहब वो जो गली दिख रही है, उस गली के उस पार, गली के उस पार जो घर है, तो घर नज़दीक है या दूर है, सर गली के उस पार है तो दूर हो गया ना, दूर हो गया। तो हाउस जो है, क्या हाउस प्लूरल है, नहीं सॉरी हाउस तो सिंगुलर है सर। तो सिंगुलर है तो पहले तो इस चीज़ को हटा दो सर, दीज आएगा नहीं, दोज आएगा, दिस और दैट। अब गली के उस पार है तो घर तो दूर है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, दैट हाउस, हु ओन्स दैट हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट। चलो सर हमें ये पता चल गया। लुक एट खाली जगह बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। अरे भाई साहब आसमान में उड़ते हुए उन पक्षियों को देखो, पक्षी नजदीक है या दूर है, अरे सर अणुता दूर है। तो पहली तो बात है प्लूरल है, पहला कॉन्सेप्ट तो यही पता रहे, प्लूरल है तो दिस नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, दीज और दोज। दूर है पक्षी तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, दोज लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना, इस चीज का। 6 बात। इधर देखो अब आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ईच एवरी, ईच और क्या लिखा हुआ है, एवरी। ईच और क्या लिखा हुआ है, एवरी। इधर देखना यहां पे लिखा हुआ है 1000 लोग हैं बट्टा 1000, 1000 लोग हैं बट्टा 900, मतलब ऊपर 990। दोनों का मतलब प्रत्येक होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। ईच का मतलब भी होता है प्रत्येक और एवरी का मतलब भी क्या होता है, प्रत्येक। अब यहां पे एक चीज समझना आप लोग, छोटी सी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, दोनों का मतलब प्रत्येक है। लेकिन मैंने 1000 बट्टे 1000 का मतलब हो गया, अगर किसी एक जगह पे आपने 1000 लोगों को बुलाया और 1000 के 1000 वहां पे थे, मुझे ईच लगाना, एक भी इधर उधर नहीं है। 5, 7, 10 इधर उधर होंगे तो चलेगा, एवरी लगाना है। सर ये हमें कैसे पता चलेगा, मान लो आप मेरे को एक चीज बताओ, कोई एक गवर्नमेंट स्कूल है जहां पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर आ रखा है, 5000 स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन सेंटर आ रखा है, तो ईच स्टूडेंट का
एडमिट कार्ड चेक किया गया या एवरी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड चेक किया गया, या ईच स्टूडेंट के पास एडमिट कार्ड होना चाहिए या एवरी स्टूडेंट के पास एडमिट कार्ड होना चाहिए? एवरी स्टूडेंट के पास होना चाहिए, इसका मतलब है कि 5,000 में से 10-15 नहीं लेके आएंगे तो भी चलेगा। क्या ऐसा है क्या सर? नहीं सर, एक एक के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है, यहाँ पे एक एक के ऊपर सेपरेटली फोकस किया जाता है। जब ऐसा हो तो मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा? ईच के साथ जाना पड़ेगा। आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो। एवरी का मतलब है 2, 4, 5 इधर उधर होंगे तो भी चलेगा, लेकिन एडमिट कार्ड वाले में तो ऐसा हो नहीं सकता ना सर। आई होप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, जैसे 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 अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ऑलमोस्ट लिखा हुआ मिल जाए, आपको नियरली लिखा हुआ मिल जाए, प्रैक्टिकली लिखा हुआ मिल जाए, आपने ये कहा कर यार क्लास के अंदर 1000 स्टूडेंट्स थे, ऑलमोस्ट खाली जगह स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, ऑलमोस्ट खाली जगह स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, लगभग सभी के सभी स्टूडेंट जो थे, प्रत्येक स्टूडेंट जो था वो उपस्थित था। अब मैंने लगभग लगा दिया सर, आपको नहीं लगता कि ये बात पक्की हो गई कि सारे के सारे तो थे नहीं? जनिस तो लगभग लगाया है, सारे के सारे तो थे नहीं, तो मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? पक्का एवरी लगाना पड़ेगा। एक नेक्स्ट चीज और पता कर लो, जब बात हो सिर्फ 2 लोगों की और दोनों को, मैंने कहा कि दोनों में से प्रत्येक आया है, भाई साहब दोनों में से प्रत्येक आया है, तो अब मेरे को हिम्मत करके ये बता दो, अगर दोनों में से प्रत्येक आया है, सिर्फ 2 है, तो दोनों में से प्रत्येक आया, तो ये तो बात पक्की हो गई कि कम तो एक भी नहीं आया, तो पूरे के पूरे आए हैं ना। तो मुझे 2 के लिए इस चीज का पता रखना, सिर्फ 2 के लिए मुझे ईच ऑफ लगाना पड़ेगा। फॉर 2 मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ईच ऑफ। इसके लिए एवरीवन ऑफ नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा सर? एवरीवन ऑफ या नहीं आएगा, इस चीज का पता रखना। एक छोटी सी चीज और बताता हूं, जो ईच है ना सर, वो डेटर्मिनर भी है, वो प्रोनाउन भी है। ये डेटर्मिनर भी है और ये क्या है सर? प्रोनाउन भी है। इस चीज का पता रखना, ईच दोनों के दोनों है। एवरी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ डेटर्मिनर है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? डेटर्मिनर है। ध्यान रखना, इसका जो प्रोनाउन होता है ना, वो प्रोनाउन इसका होता है एवरीवन। इसका प्रोनाउन क्या होता है? एवरीवन। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। अब ये पता चलिए, जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ ना ऑलमोस्ट, नियरली, प्रैक्टिकली, इसके साथ मुझे एवरी लगाना होता है। ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। आई नो नियरली एवरी पर्सन इन द विलेज, हर आदमी को जानता हूं ना सर। आई लर्न समथिंग न्यू नियरली एवरी डे, लगभग हर दिन मैं कुछ नया सीखता हूं। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। और सबसे मोटी चीज जो आप लोगों को पता रखनी है, दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? सिंगुलर। तो मुझे इनके बारे में सोचना ही तब है सर जब खाली जगह के बाद में नाउन कैसा हो, सिंगुलर नाउन हो। चलो सर, हमें ये पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, दूर दूर तक दिक्कत नहीं, ये समझ में आ गया। ये देखो क्या लिखा हुआ है, फटाफट ये बता दो। यस, ईच क्वेश्चन होता है, ईच क्वेश्चंस नहीं होगा। ईच क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चंस नहीं होगा। एवरी पर्सन, एवरी पीपल नहीं होगा। इस चीज का सिंगुलर है ना सर। ईच रूपी, ईच मनी नहीं होगा। अनकाउंटेबल के साथ भी नहीं लगेगा ना। दी ट्रीज वर प्लांटेड ऑन, खाली जगह द साइड ऑफ द रोड। अरे भाई साहब, रोड के दोनों तरफ, आइदर का मतलब होता है या तो इस तरफ या इस तरफ। ईच कहता है कि ये रोड है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और रोड की साइड तो 2 ही होगी ना। तो मैं एवरी नहीं लगा सकता, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ईच। जैसे ये देखो, खाली जगह हैंड हैज 4 फिंगर्स एंड ए थंब। प्रत्येक हाथ में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 4 फिंगर्स होती है और एक थंब होता है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? जल्दी से बता। ईच हैंड हैज 4 फिंगर्स एंड अ थंब। मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। इधर देखो, मैंने आप लोगों को ये बताया, ईच जो होता है ना, वो ईच अगर कोई काम करवा रहे हो तो सभी को सेपरेटली करवा रहे हो, अलग अलग। एवरी से एवरी करके कोई काम करवा रहे हो तो सभी को साथ में करवा रहे हो। जैसे इन दोनों सेंटेंसेस को देखो, ईच गेस्ट वॉज वेलकम्ड, इसका मतलब है एक एक गेस्ट को अलग अलग करके वेलकम किया गया, स्वागत किया गया। नेक्स्ट लिखा हुआ एवरी गेस्ट वॉज वेलकम्ड, इसका मतलब है प्रत्येक गेस्ट को साथ में उनका क्या किया गया? स्वागत। में 2-4 रहेगा तो भी कोई मोटी बात नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। यहां पे मुझे आप लोगों को एक छोटी सी चीज और बतानी है, और वो छोटी सी चीज ये है, इधर देखना। दोनों के लिए तो सर बोथ भी लगाते हैं, दोनों के लिए क्या लगाते हैं? बोथ। लेकिन बोथ जो होता है ना, वो प्लूरल नाउन होता है। वो क्या होता है? प्लूरल नाउन। तो वो अपने, प्लूरल डेटर्मिनर होता है। प्लूरल होता है तो वो अपने साथ में नाउन भी कैसा लेगा? मुझे जल्दी से बता दो। प्लूरल नाउन लेगा, और वर्ब भी कैसी लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। इस चीज का पता रखना। तो खाली जगह के बाद अब इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो, जो काम ईच करता है ना सर, वो काम जो काम ईच करता है, वैसे वैसे वो काम बोथ कर रहा है। लेकिन फर्क क्या है? इन सेंटेंसेस को देखो, ट्रीज वर प्लांटेड, खाली ऑन खाली जगह, साइड्स ऑफ द रोड।
साइड्स प्लूरल है सर, साइड्स क्या है, प्लूरल है, तो मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा, रोड के दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ पेड़ लगाए गए, तो ईच नहीं लगा सकते क्योंकि ईच तो सिंगुलर है, तो साथ में जब साइड्स दे रखा है तो मुझे बोथ लगाना पड़ेगा। यू कैन राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेज, पेज के दोनों तरफ लिख सकते हो। ही लर्न टू राइट विथ बोथ हैंड्स, देखो प्लूरल है तो मुझे किसके साथ जाना पड़ रहा है, बोथ के साथ जाना पड़ रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, शी एट खाली जगह हाफ्स ऑफ द केक एंड शी एट खाली जगह हाफ ऑफ द केक, हाफ और हाफ्स लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, तो शी एट बोथ हाफ्स ऑफ द केक। अरे भाई साहब की केक के दो टुकड़े थे, ये और ये दोनों खा गई। शी एट खाली जगह हाफ ऑफ द केक, तो मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, ईच हाफ ऑफ द केक। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आया है 100%। एक ये चीज का पता रखना, बोथ के साथ आप नेगेटिव सेंटेंस लगाओ, बोथ के साथ आप नेगेटिव सेंटेंस लगाओ, इससे अच्छा है कि आप नाइदर के साथ पॉजिटिव सेंटेंस लगाओ। चुनना बोथ, मैं कहीं पे बोथ के साथ, मैंने कहा यार ये दोनों ही इंटेलिजेंट नहीं है, दोनों ही इंटेलिजेंट नहीं है, तो अगर आप लोगों को पता हो कि जब दो में से कोई नहीं है तो मैं आप लोगों को कुछ चीज बता चुका हूं, नाइदर लगाओ ना। आपको कहीं पे लिखा हुआ मिले बोथ आर नॉट इंटेलिजेंट, गलत लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना पड़ेगा जल्दी से बता दो, नाइदर इज इंटेलिजेंट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, अदर और अनदर लिखा हुआ है। सर अदर का मतलब होता है दूसरा वाला, अनदर का मतलब होता है एक और डिफरेंट। सर फर्क बताओ, बता रहा हूं, इधर देखना। आप किसी शॉप में गए, शॉप में वहां पे 2 शर्ट टंगे हुए थे, शॉपकीपर ने एक शर्ट लाके आपको दिखाया, आपने देखा, आपने कहा मजा नहीं आया, वो दूजोड़ो दिखाओ, मतलब वो दूसरा वाला दिखाना, दूसरा वाला। तो मैं बोलूंगा शो मी द अदर वन। शॉपकीपर गया, वो भी लाया, वो भी दिखाया, आपने कहा इनमें भी मन मजो नहीं आयो, एक और दिखाओ, एक और। तो मैं क्या बोलूंगा, शो मी अनदर। एक और दिखाया, आपने कहा यार इनमें भी मजो नहीं आया, कुछ अलग दिखाओ, शो मी डिफरेंट को भी मैं क्या बोलूंगा, अनदर। वही तो चीज, आई वॉन्ट द अदर वन, मुझे दूसरा वाला चाहिए, आई वॉन्ट अनदर, शो मी अनदर, मुझे एक और दिखाओ, मुझे कोई दूसरा दिखाओ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, 100% समझ में आ रहा है। एक छोटी सी चीज यहां पे और पता रख लो, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, आप लोगों के सामने एक लिखा हुआ अ लॉट ऑफ लिखा हुआ है, लॉट्स ऑफ लिखा हुआ है, और फिर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ। ध्यान रखना इन तीनों का मतलब, इन तीनों का मतलब, इन तीनों का मतलब मच और मैनी दोनों हैं। इन तीनों का मतलब अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ, तीनों का मतलब मच और मैनी दोनों हैं। अगर दोनों मतलब है तो इन तीनों के साथ ध्यान रखना प्लूरल नाउन लगाओगे, प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन लगाओगे, सिंगुलर वर्ब, दोनों लगा सकते हो। कहीं पे भी ऐसा नहीं है अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आता है, प्लेंटी ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि तीनों के तीनों प्लूरल और अनकाउंटेबल दोनों हैं, तो इसका मतलब है साथ में प्लूरल नाउन भी ले सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन भी ले सकते हो। ये देखो क्या लिखा हुआ, अ लॉट ऑफ मनी हैज़ बीन वेस्टेड। अरे भाई साहब बहुत ज़्यादा पैसा क्या हो गया है, वेस्ट हो गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है सर। इसी के जैसे ये दोनों होते हैं, जो ये ऊपर लिखा हुआ है अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, इस चीज़ का पता रखना, इस चीज़ का अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, इन तीनों का मतलब होता है मच। अगर इन तीनों का मतलब मच होता है तो साथ में नाउन कैसा आएगा, अनकाउंटेबल नाउन, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। अगर इन तीनों का मतलब मच है तो मुझे इनके बारे में सोचना ही तब है जब साथ में नाउन कैसा हो, अनकाउंटेबल नाउन हो। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इन दोनों का मतलब होता है मैनी, तो मुझे इनके बारे में सोचना ही तब है जब साथ में नाउन कैसा हो, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। ये देखो अ ग्रेट डील ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रोटेस्टिंग, अरे भाई साहब बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ग्रेट डील ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रोटेस्टिंग गलत होगा, इस चीज़ का पता रखना। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रोटेस्टिंग इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। यहां तक मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया है, जितना मैंने आप लोगों को बताया है, अगर वो पता चला ऑलमोस्ट नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पे प्रोवाइड होगी, ये आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सर। और इसके बाद में ये 2 कोर्सेज है चैनल के ऊपर, एक फाउंडेशन और एलडीसी सिलेक्शन बैच। इसके अंदर 60 से 70 क्लासों के अंदर मैंने ऑलमोस्ट पूरी की पूरी ग्रामर एंड वोकैब करवा रखी है। आप इस कोर्स को जल्दी से खत्म कर सकते हो। वरना अगर आपको लगे कि नहीं, मैं जो ये YouTube के ऊपर जो 1 घंटे के अंदर मैं क्लास करवा रहा हूँ, अगर आप ये भी देखते हो और साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ये आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो ये 2 कोर्सेज है। और साथ में मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि अगर
इस तरीके से पढ़ के साथ में आप लोगों के हाथों में अगर ये किताब रहेगी, किताब में आपको सारी चीज़ें यूं के यूं सामने दिखेगी, तो चीज़ें बेटर तरीके से समझ आने के चांसेस है सर। बाकी आपको क्लासें कैसी लग रही है, पढ़ा रहा हूँ जो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपको मतलब ये क्लासेस देखने के बाद कोई टेस्ट देते हो तो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो? अपना जो फीडबैक है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सर। बाकी जहाँ पे भी रहें आनंद में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।